वेल ऐश के डैड के सेप्टाइल के बाद अब ऐश का सेप्टाइल भी फ्रेंजी प्लांट अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे ज़मीन से काफ़ी सारे रूट्स निकलते हैं और ये ऐश के डैड के सेप्टाइल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐश ने अपने सेप्टाइल को इन सारे रूट्स को डॉज करने के लिए कहा था, बट इसके बाद भी सेप्टाइल फंस गया था। इसीलिए ऐश के डैड कुछ अलग करना चाहते थे। वो अपने सेप्टाइल को कहते हैं कि अभी लीफ ब्लेड का यूज़ करके सारे के सारे रूट्स को काटने की कोशिश करो। उनका सेप्टाइल बिल्कुल ऐसे करता है, पर वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी साबित नहीं होती है, क्योंकि एक या फिर दो रूट काटने के बाद ही तीसरा रूट ऐश के डैड के सेप्टाइल के पैर को पकड़ लेता है और इसके बाद एक एक करके सारे रूट्स उसको जकड़ लेते हैं। अब बिल्कुल अपने डैड की तरह ऐश भी अपने सेप्टाइल को सोलर बीम यूज़ करने के लिए कह देता है, जो कि ग्रास टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। अनाउंसर कहता है ये तो हमें एक्शन रिप्ले देखने को मिल रहा है। ऐश के डैड ने भी कुछ ऐसा ही किया था, बट ऐश के सेप्टाइल ने कमबैक कर दिया और उनके ऊपर ये मूव भारी पड़ गया था। देखते हैं कि क्या ऐश इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता है या फिर ऐश के डैड भी कमबैक कर देते हैं। बिल्कुल ऐश की तरह ऐश के डैड भी अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करके रूट्स को कट करने का ऑर्डर देते हैं। उनका सेप्टाइल एक दो रूट्स को तो कट कर देता है, पर बाकी के रूट्स कट नहीं कर पाता। उसके लीफ ब्लेड में ज़्यादा पावर नहीं थी। ऐश के डैड को समझ में आ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है एंड वो अपने सेप्टाइल को सोलर बीम यूज़ करने के लिए कहते हैं ऐश के काउंटर में, क्योंकि उनके सेप्टाइल के फेस पर कोई भी रूट्स नहीं थी। ब्रॉक कहता है ये ऐश के डैड की तरफ से एक अच्छा मूव है। ऐश का मेगा सेप्टाइल अपने सोलर बीम को चार्ज कर चुका था एंड फाइनली वो उसको फायर भी कर देता है, जो कि ऐश के डैड के सेप्टाइल की तरफ बढ़ रही होती है, बट अभी तक उनका सेप्टाइल सोलर बीम चार्ज नहीं कर पाया था। अल्टीमेटली उसके ऊपर सोलर बीम लग जाती है, जिससे वो ज़मीन पर जाकर गिरता है और काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। ऐश के डैड कहते हैं सेप्टाइल क्या तुम ठीक हो? उनका सेप्टाइल पूरी तरह से शेक कर रहा होता है, बट फिर भी वो दोबारा उठने की कोशिश करता है एंड अल्टीमेटली ज़मीन पर गिरकर हार जाता है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि ऐश के डैड का सेप्टाइल आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि अब फाइनल्स में उनके 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। वहीं पर ऐश का सिर्फ एक ही पोकेमॉन हारा है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है सेप्टाइल बहुत बढ़िया, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। ऐश के डैड काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। प्रूफ हो चुका था कि ऐश का सेप्टाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐश के डैड अपने सेप्टाइल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे सेप्टाइल ने तो कमाल कर दिया है। मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे सेप्टाइल को हरा पाएगा, पर मेरा नेक्स्ट पोकेमॉन एक सरप्राइज होने वाला है। ऐश के डैड अपने 5वें या फिर सेकंड लास्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं, जिसमें से एक और नया पोकेमॉन बाहर आता है। ऐसा पोकेमॉन जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा था। ऐश कहता है डैड ये कौन सा पोकेमॉन है? ऐश के डैड रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल रुक्जियन की तरह मैं तुम्हें इसकी टाइपिंग तो नहीं बता पाऊंगा, बट इसका नाम बता सकता हूँ, जो कि टायरेनस है। ये पोकेमॉन एक काफ़ी बड़े डायनासोर की तरह दिख रहा था और खूंखार भी लग रहा था। ऐश कहता है सेप्टाइल हमें इस पोकेमॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो संभल कर बैल करना होगा, बट हाँ हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, हम इसको बिल्कुल हराने वाले हैं। सेप्टाइल भी पूरे कॉन्फिडेंस में होता है। अनाउंसर कहता है कि ऐश का कॉन्फिडेंस कमाल का है, और हो भी क्यों ना, उसकी परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कुछ इसी तरह की हुई है। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। ऐश के डैड अपने टायरेनस को स्टोन पल्स अटैक यूज करने के लिए कहते हैं, जिससे टायरेनस जमीन पर एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे जमीन में क्रैक हो जाता है और ये क्रैक बढ़ते हुए सेप्टाइल के पास पहुंच जाता है, जिससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है वाह ये तो एक न्यू अटैक है जो कि मैंने इससे पहले नहीं देखा था। वेल सेप्टाइल अभी इस्तेमाल करो फ्रेंजी प्लांट का। सेप्टाइल बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे जमीन से काफी सारे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बढ़ते हैं टायरेनस के तरफ। वेल टायरेनस एक काफी हैवी पोकेमॉन था जिसकी स्पीड काफी कम है, इसीलिए ऐश के डैड अपने टायरेनस को मोल्टेन बर्स्ट अटैक यूज करने के लिए कहते हैं, जो कि एक फायर टाइप का अटैक था। यह अटैक फ्रेंजी प्लांट के ऊपर लगता है, जिससे शुरुआत के कुछ रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट आगे और भी रूट्स बनती है जो कि टायरेनस को पकड़ लेती हैं एंड उसकी एनर्जी खींचना स्टार्ट कर देती है। अब टायरेनस मूव नहीं कर सकता था और ऐश के डैड घबरा जाते हैं। कुछ इसी तरीके से उनका सेप्टाइल भी हारा था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश और उसके फादर के बैटल में वो कौन सी 2 फाइट थी जहां पर 2 सेम पोकेमॉन आमने सामने थे। ऐश अपने पुराने स्ट्रेटजी के साथ ही जाता है, क्योंकि टायरेनस मूव नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने सेप्टाइल को सोलर बीम यूज करने के लिए कह देता है और सेप्टाइल भी एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। पर ऐश के डैड भी अपने गलती से सीख चुके थे। उनको पता था कि अब यहाँ पर क्या करना है ऐश को काउंटर करने के लिए। वो कहते हैं टायरेनस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश मत करो, बल्कि एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलर इन्फर्नो अटैक का इस्तेमाल करो। वेल टायरेनस सूरज से पावर इकट्ठा करता है और एक काफी ज्यादा गर्म फायर की बीम अनलीश कर देता है, जो कि मेगा सेप्टाइल की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश कहता है सेप्टाइल जल्दी सोलर बीम को फायर करो। जैसे सोलर इन्फर्नो सेप्टाइल के काफी करीब पहुंच जाता है, सेप्टाइल पावर इकट्ठा कर चुका था, पर अब काफी लेट हो गया था। सोलर इन्फर्नो उसके ऊपर डायरेक्टली लग जाता है, जिससे सेप्टाइल को बहुत हैवी डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये एक फायर टाइप अटैक था जो कि ग्रास टाइप के मेगा सेप्टाइल के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। पर इतने में ही टायरेनस के ऊपर एक सोलर बीम भी लग जाती है, जो कि सेप्टाइल ने बिल्कुल आखिरी में लॉन्च करी थी।
पर उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। ब्रॉक कहता है कि टायरेनस ने अभी तक 2 फायर टाइप अटैक्स का यूज़ कर लिया है। ऑल्सो उसको एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रास टाइप अटैक फायर बीम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इससे पता चलता है कि टायरेनस एक फायर टाइप पोकेमॉन है एंड उसके लुक्स और फर्स्ट अटैक को देखते हुए उसकी सेकंड टाइपिंग ग्राउंड टाइप होगी। बट हाँ, हम इसे अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ऐश कहता है सेप्टाइल क्या तुम ठीक हो? मेगा सेप्टाइल दोबारा उठ जाता है। हाँ, उसको काफ़ी डैमेज पड़ा था बट अभी भी वो आगे बैटल करना चाहता था। ऐश के डैड कहते हैं टायरेनस बहुत हो गया, अभी इस्तेमाल करो ड्यूल सरपेंट अटैक का। ये ग्राउंड टाइप अटैक था। बैटलफील्ड पर काफ़ी तेज हवा चलने लगती है जो कि काफ़ी सारी मिट्टी इकट्ठा करके सेप्टाइल की तरफ बढ़ती है। ऐश कहता है सेप्टाइल अभी इसको काउंटर करो लीफ स्टॉर्म अटैक के साथ। सेप्टाइल बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने टेल से काफ़ी सारी लीफ को एक तूफान की तरह फायर करता है जो कि ड्यून सरपेंट से टकरा जाती हैं। ये कुछ हद तक अटैक को रोकने में सफल हो जाती है पर बाकी बचा अटैक सेप्टाइल से टकरा जाता है जिससे सेप्टाइल को डैमेज तो पड़ता ही है, ऑल्सो उसका फोकस भी हट जाता है। यही परफेक्ट मौका था ऐश के डैड और टायरेनस के लिए। ऐश के डैड कहते हैं टायरेनस अभी इस्तेमाल करो ब्लेम स्टॉर्म टेल का। ये एक फायर टाइप अटैक था। टायरेनस मेगा सेप्टाइल की तरफ बढ़ रहा होता है पर सैंड स्टॉर्म के चलते सेप्टाइल उसको आते हुए नहीं देख पाता। जब टायरेनस सेप्टाइल के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तब उसकी टेल फायर से जलने लगती है एंड वो उसी टेल का यूज करके मेगा सेप्टाइल के ऊपर ब्लेम स्टॉर्म टेल का इस्तेमाल कर देता है जिससे सेप्टाइल को हैवी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि यह अटैक सुपर इफेक्टिव भी था। ऐश कहता है सेप्टाइल क्या तुम ठीक हो? सेप्टाइल की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है पर हाँ, वो कुछ मूवमेंट दिखाता है और दोबारा उठने की कोशिश करता है। वो ऑलमोस्ट उठ ही गया था कि तभी दोबारा उठकर अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है। यानी कि ऐश का सेप्टाइल हार चुका था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि सेप्टाइल आगे बैटल करने के काबिल नहीं है। यानी कि ऐश का सेकंड पोकेमॉन हार चुका है और एडम केचम ने एक छोटा सा कमबैक कर दिया है। पर क्या वो इस कमबैक को जारी रख पाएंगे? वेल, सेप्टाइल के हारने के बाद भी ऐश के फेस पर एक स्माइल होती है एंड वो सेप्टाइल से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होता है। वो अपने सेप्टाइल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि दोस्त तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम पहले के मुकाबले काफ़ी पावरफुल हो चुके हो। अनाउंसर कहता है कि ऐश के 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं और आपको पता ही होगा कि अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऐश के 3 या फिर उससे ज़्यादा पोकेमॉन्स नहीं हारे हैं। तो क्या फाइनली एक और पोकेमॉन को डिफीट करके ऐश के डैड इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं? ऐश के डैड अपने फिस्ट को बंद करते हैं और कहते हैं एक और पोकेमॉन क्या? मैं तो ऐश के पूरे पोकेमॉन टीम को हराकर फाइनल्स जीतने वाला हूँ। ऐश कहता है बिल्कुल डैड, पर यह इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ऐश अपने 4th पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं इस रिकॉर्ड को कायम रखना चाहता हूँ। अभी साइकिक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ड्रैगोनोस बाहर आ जाओ। ऐश का एक और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि ड्रैगोनोस अब बैटलफील्ड पर आ चुका था।